यहाँ पे भगवान जी का पाठ कर रही हैं और वहाँ पे मुखिया जेठ जी को पता नहीं कौन सा शैतानी पाठ पढ़ा रही हैं। उनका खुद का दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। जो मुखियाइन कह रही है जेठ जी वही कर रहे हैं। अरे देवदास ने भी ना पारो की इतनी नहीं सुनी जितना आपका बेटा उस मोलकी की सुन रहा है। 7 दिन हो गए देवर जी को गए और वो प्रेयसी भी वो जेल से वापस आ गई है। सब अपनी जिंदगी में खुश हैं, सब मजे कर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर फर्क पड़ा है तो सिर्फ हम दोनों को, किसी को कोई दुख नहीं है उनके जाने का। किस बात का दुख हो रहा है? इस बात का कि उसे सजा ना मिली, या इस बात का कि मैं तेरी बातों में ना आ रही? अंजलि देख, वैभव के जाने का बहुत दुख है मुझे, इसीलिए भगवान में मन लगा रही हूँ ताकि भगवान मुझे शक्ति दे, ताकत दे कि मैं उसकी मौत को झेल सकूं, मेरे मन को शांति मिले। तू क्यों बार बार आके मुझे परेशान करती है? देख, जो भी वीरेंद्र ने किया ना, ठीक किया, न्याय दिया है उसने। उसके सामने कोई भी होता ना, वो उसके साथ यही करता। अब वैभव ने पाप किया था तो उसे सजा मिल गई। तू तो खड़ी थी ना वहां पे, तूने तो देखा था ना कैसे वो मानस और पूर्वी की जान लेना चाहता था, तो भगवान ने उसे उसकी पापों की सजा दे दी। तू बार बार आकर यहाँ मुझे भड़काने की कोशिश ना कर, तेरी ये बातें मुझ पर कोई असर ना करने वाली। माँ, ये बुढ़िया सठिया गई है, दिमाग खराब हो गया इसका। अपने साथ साथ मेरा भी दिमाग खराब कर रही है। बुरी, हाँ बुरी, वहां वापस कब जा रही हो? कितने दिन हो गए तुम्हें? अरे धीरे बात करिए। अगर मुखिया ने सुन लिया ना तो, आप जानती है ना मुखिया की कड़ी नजर है मुझ पे। अब ऐसे में मैं कैसे जाऊं? लेकिन बुरी वहां गए काफी दिन हो गए, आज तो कुछ भी करके वहां पे जाना होगा तुम्हें। हाँ भाभी, मैं समझ सकती, लेकिन इस मुखिया का क्या करूं मैं? उसकी चिंता तुम मत करो, कुछ भी करके ना मैं रात को उसे किसी और चीज में लगा दूंगी, उसका ध्यान भटका दूंगी। तुम समय देख के ही निकल जाना, समझे? ठीक है। कौन है वहां? कौन है? कहाँ भागे जा रही हो भाई? वो क्या भूत वो तो नहीं देख लिया? कहाँ खून? आइए आइए, हम दिखाते हैं आपको। अरे अरे कहाँ भागे जा रही हो? ये यहीं पे देखा था, देखिए यहाँ है वो। पक्का यहीं पे है? हाँ यहीं पे। कहाँ है? यहाँ पे कोई खून वून नहीं है, देखो। मतलब देखो पर यहीं पे था, हमने खुद देखा था, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अरे मुखियाई,
तुमने ना कोई डरावना सपना देख लिया था और नींद में चलते चलते यहाँ पे आ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे जाओ चुपचाप आराम से सो जाओ, हमें भी सोने दो। ऐसे भूत भूत करके ना भूतनी बन के महल में घूमते मत रहो। ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? हमने खुद यहाँ पे खून देखा था, अचानक कैसे गायब हो सकता है? ये इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है वहां पे? चलना, चलकर देखते हैं। गायत्री, ये तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? क्या लिखा है उधर? यार एग्जाम्स की डेट्स आ गई हैं और इस बार एग्जाम्स 1 महीने पहले हो रहे हैं, अप्रैल की जगह मार्च में। एक मिनट। क्या लिखा है पूर्वी? सुधा, परीक्षा तो अगले हफ्ते से शुरू हो रही है अगले हफ्ते? और हमने तो इतनी पढ़ाई भी नहीं की। पता नहीं अब कैसे ही परीक्षा देंगे, पता नहीं कहीं फेल ही ना हो जाए। सुधा, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? ये लो नोट्स, पूरा पेपर ना इन्हीं नोट्स में से आने वाला है। बस इसे पढ़ लेना, डिस्टिंक्शन से पास हो जाओगी। नहीं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे कोई भी नोट्स। ओहो, मुझे मालूम है कि तुमने मुझे अपना दोस्त नहीं माना है, लेकिन मैं बस अपने सीनियर होने का फर्ज निभा रहा हूँ। इन नोट्स को एक्सेप्ट कर लो एंड अच्छे नंबर से पास हो जाओ। मुझे भी लगेगा कि मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी है और थोड़ी हेल्प कर दी तो मेरा गिल्ट भी कम हो जाएगा। तो प्लीज ये नोट्स एक्सेप्ट कर लो, और किसी के लिए नहीं तो पढ़ाई के लिए कर लो। प्लीज एक्सेप्ट कर लो नोट्स प्लीज। हमने कहा ना, हमें कोई जरूरत नहीं है आपके नोट्स की, हम अपना इंतजाम खुद कर लेंगे। थैंक यू। नहीं, थैंक यू करण जी। सुधा, तू चल क्या हमारे कर साथ। रही है ये? सुधा, वापस कर ये नोट्स। नहीं, सुधा, क्यों लिए तूने ये नोट्स? अरे पर चुप। तू पागल हो गई है क्या? इतना गुस्सा पूर्वी? क्यों करण का गुस्सा तू इन बेचारे नोट्स पर निकाल रही है? और नोट्स ने हमारा क्या बिगाड़ा है? मतलब नोट्स तो होते हैं ना पास होने के लिए, पढ़ने के लिए। सुधा, अब वो करण दे पूर्वी या कोई और दे, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो पास होने से मतलब है ना। पूर्वी, हमने पढ़ाई भी नहीं की है। अब सुधा, चल परीक्षा की तैयारी करते हैं, चल हमारे साथ। ये लीजिए पानी। घर में इतना सन्नाटा क्यों है और सबके चेहरे लटके हुए क्यों? पिछले कई दिनों में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से सबका मूड ऑफ है। वक्त तो लगता ही है ना सब चीजों से बाहर आने में। चलो भाई, सब एक काम करो, सब तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं घूमने। चलो मामा सकर, माँ चल, माँ तैयार हो जा, चल बाहर चलते हैं, आजा। ना वीरेंद्र, मैं बाहर ना जाऊंगी, मैं घर पर ही रहती हूँ, तुम लोग सब बाहर चले जाओ। अरे मैं कह रहा हूँ चल ना। मेरा मन है। पता है पहले की तरह सब ठीक नहीं होगा, पर हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। माँ मैं कह रहा हूँ चल, तू मेरा उठ सच जा में माँ, मन है। आजा। पापा, पर हम कहाँ पे जा रहे हैं? अरे कहाँ जा रही हो? तो सरप्राइज है ना, कैसे बताऊँ? अभी ना सवाल जवाब के सब तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ सब लोग। चलो तुम दोनों भी चलो। प्रियसी चल, आजा तू भी। अरे ओ टीना, अरे ओ दीनू, सर, आ जाओ, अरे आगे ओ आ जाओ। मीनू, अरे ओ रामप्रसाद, देखो मुखी जी गांव में आए मामा जी, आ हैं। जाओ। देखो मुखी जी हमारे यहाँ आए हैं। यो है सरप्राइज, और आज यहाँ हम सब मिल के मनोरंजन करेंगे। आज हम सब मिल के यो पिक्चर देखेंगे। सब लोग बैठ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ। मामा जी जल्दी 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 करो, सब लोग चलो, जल्दी अपनी जगह ले लो। अरे प्रकाश, ओ भानु, हो गया तेरा? करता हूँ प्यार भावरी।
लगा के करते हैं प्यार। हाँ बावरी, और पता ना कैसे मैंने कभी सोचा ना था कि दोबारा मैंने यूं किसी से प्यार हो जाएगा। कभी सोचा ना था कि दोबारा किसी के लिए ऐसे दिल धड़केगा, दोबारा किसी की चिंता होगी, किसी के साथ रहने का, बातें करने का, उसके पास रहने का मन करेगा। और जब से तू मेरी जिंदगी में आई है ना, ये सब दोबारा होने लग गया है। भले ही मजबूरी में तेरे तक शादी की मैंने, पर अब तेरे तक मोहब्बत होने लग गई है। अब मने लगने लगा है कि तू मेरे दिल की रानी बन गई है और मैं तेरा गुलाम। पता ना कब कैसे तू मेरे दिलो दिमाग पे छा गई, तेरी और मेरी अनोखी प्रेम कहानी बन गई। कब से मुख्य जी हम यही सुनना चाहते थे। जब से हम इस घर में आए हैं तब से भले ही आप रूठे हुए लगे, लेकिन हमें विश्वास था कि हम एक ना एक दिन अपने रूठे हुए मुख्य जी को मना ही लेंगे, अपना बना ही लेंगे। यो देखने आई थी यहाँ पे कि सपने देखने आई थी? मतलब हम कुछ समझे नहीं। जब से यहाँ बैठा हूँ तने देख रहा हूँ कि तू यो देखने के बजाय अपनी दुनिया में सपने को देख रही थी। वो वैसे हम ये देखे या फिर अपने ख्यालों में रहे या अपने सपनों में रहे, उससे आपको क्या? आप बताइए कि आप ये देखने आए थे या फिर हमें देखने आए थे? हर वक्त हम पे क्यों नजर रखे हुए थे? बोलिए। मैं तो यो ही देख रहा था, वो तो एक आध बार गलती से तेरे तरफ देख लिया, तब पता चला तू अपने सपने में खोई हुई है, वरना यो छोड़ के तेरे तरफ क्यों देखूं मैं? मामा सरकार लग रहा है मौसम बिगड़ने वाला है, जल्दी घर चलते हैं सब लोग। हाँ ठीक है, चलो चलो चल प्रकाश चलो। चलो गाड़ी में जाओ जल्दी फटाफट सब। ओ ये सब बांध ले तू फटाफट बानू। ये पूरी फिर से आज रात को कहीं जा रही है। उस दिन तो इसने हमसे झूठ बोल दिया था कि इसके पिताजी बीमार हैं और ये उनसे मिलने जाती है, मगर अब तो हमें पता चल गया कि इसके पिताजी को गुजरे हुए बहुत साल हो चुके हैं। फिर ये इतनी रात को कहाँ जाती है? आज हम इस राज का पता लगा के ही रहेंगे।
अब क्या करें हम? अंदर जाकर देखना चाहिए या नहीं? नहीं पूर्वी, ऐसे डरना नहीं है। हमें अंदर जाकर भूरी का सच पता लगाना ही है। आज हम ये पता लगाकर ही मानेंगे कि आखिर भूरी यहाँ करने क्या आती है। मुखिया जी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? वो आप कौन है? हम यहाँ के चौकीदार हैं। अभी आप यहाँ कोई आया था ना? यहाँ कोई नहीं आता। बहुत सालों से यहाँ का चौकीदार हूँ। इतने सालों में मैंने किसी को यहाँ आते जाते नहीं देखा। नहीं, यहाँ पे अभी वो भूरी नहीं, हमारा मतलब है यहाँ कोई और। गलतफहमी हुई है आपको। आपको भी यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जहरीले जानवर हैं। बिच्छू, सांप, चमगादड़, इसलिए आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। चलिए, मैं आपको हवेली छोड़ देता हूँ। जब हमने भूरी को यहाँ आते देखा था तो फिर वो अचानक गायब कैसे हो गई?